सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष ब्रह्म सूत्र, जिसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, जिसके रचयिता बादरायण ऋषि अर्थात वेदव्यास हैं, उस ग्रंथ के पहले अध्याय के पहले पाद के 9वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है स्वाप्ययात। स्वाप्ययात, बस एक शब्द का सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है कि स्व का अर्थ मतलब तो अपना, और स्व का अर्थ आत्मा। अपना का अर्थ आत्मा तय, और अपेते तो स्व अप्यात यानी स्वयं में लीन हो जाना, यह बताया गया है। और इस कारण से जो सत शब्द है वह जड़ प्रकृति का वाचक नहीं है। यहाँ पर कहने का जो संदेश है वो यह है, तो आत्मा में लीन होने की बात की गई है। तो जिसमें हम लीन होंगे वो मेरा मूल स्वभाव होगा, और जब उसमें हम लीन होंगे वह मेरा मूल स्वभाव होगा, तो जाहिर सी बात है कि वह प्रकृति की चीज़ नहीं होगी, यानी वह निराकार तत्व होगा। और यहाँ पर स्व जो है, स्व दो चीज में प्रयुक्त होता है, एक तो आत्मा के लिए और एक परमात्मा के लिए। ये दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर किसको कहा जाएगा कि उसने जो है जगत की उत्पत्ति की बात करनी है। जगत की उत्पत्ति किससे हुई? एक बात तो क्लियर है, स्पष्ट है कि जड़ प्रकृति से उत्पन्न नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही आकार तत्व है, स्वयं ही संयोग और वियोग करने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि वह स्वयं का कारण नहीं हो सकता, यानी उसका जो कारण होगा वह उससे और सूक्ष्म होना चाहिए। यानी आकार का कारण आकार नहीं हो सकता, आकार का कारण निराकार ही होगा, क्योंकि उससे सूक्ष्म वही है। और आत्मा यानी यहाँ जो स्व है वह आत्मा, वह मात्र निजी संभव नहीं है, यानी बहुत छोटे से अंश में वह स्व पूरी जगत का कारण नहीं बन सकता। तो यहाँ पर स्व जो है वह परमात्मा के ही अर्थ में प्रयुक्त होने से यह संभव हो सकता है कि जगत की उत्पत्ति का कारण वह सिद्ध हो। यानी इतने बड़े अस्तित्व का जो कारण है वह कारण न सिर्फ जो है सूक्ष्म हो, बल्कि सूक्ष्मता में उसकी विराटता हो। इसलिए वह परमात्मा ही होना संभव है। सत्य को समस्त जगत का कारण बताया गया, और उसी में जीवात्मा को लीन होना बताया जाता है। छांदोग्य उपनिषद में भी वर्णन आता है स्वपिति का। छांदोग्य उपनिषद
कि 6.8.1 में कहा गया है कि यत्रेतत् पुरुषः श्वापिति नाम सत्ता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम्पितो भवति तस्मादेनं स्वपित्याचक्षते। अर्थात यहाँ सौम्य ऋषि को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे सौम्य, जिस अवस्था में यह पुरुष, यहाँ पर जीवात्मा के अर्थ में है, कि वह सोता है, उस समय यह सत्य अपने कारण में या अपने कारण से संयुक्त हो जाता है, यानी सुषुप्त अवस्था में यह संयुक्त हो जाता है। तो यह अपने में विलीन होता है, इसलिए इसे स्वपिति कहते हैं। तो इस अस्तित्व की उत्पत्ति का जो कारण है वह निराकार तत्व और विराट तत्व होना चाहिए। निराकारता में बहुत विराटता होनी चाहिए। कितनी विराटता होनी चाहिए? तो जिसकी जो है हम सीमा नहीं समझ सकते, यानी जो अनंत हो। क्योंकि इस अस्तित्व को यदि आप सोचते हैं तो इसका अंत कहीं नहीं पाते, क्योंकि कहीं भी अंत होगा तो वहां से कोई चीज की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए परमात्मा अनंत है, यह अस्तित्व अनंत है, तो इसका कारण बृहत्तर भी है जो कि अनंत है, और सूक्ष्म भी है जो कि अनंत है, निराकार तत्व है। तो यही यहाँ पर ऋषि संदेश दे रहे हैं। तो इसमें इतना ही। ओम।